हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। हम लोगों ने द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के बारे में अभी तक जान लिया है। उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और उन्हें एथलीट के स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भी सेलेक्ट कर लिया गया था। आफ्टर ज्वाइनिंग द आर्मी, मिल्खा बिगैन हिज एथलेट ट्रेनिंग इन अर्नेस्ट विथ हिज फर्स्ट कोच हवलदार गुरुदेव सिंह। अपने फर्स्ट कोच के साथ हवलदार गुरुदेव सिंह जिनका नाम था, उनके साथ मिल्खा सिंह ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। He ran barefoot as he did not have running shoes or track suit. वो खाली पैर दौड़ते थे क्योंकि उनके पास रनिंग शूज़ जो स्पेशल एथलीट्स के लिए होते हैं वो नहीं था, ना ही उनके पास कोई ट्रैक सूट थी। All he had was his enormous willpower. कुछ उनके पास था तो क्या थी उनकी शक्ति, आत्मविश्वास। Guided and motivated by his coach, Milkha ran on the hills, the sand of the Yamuna River and even against the speed of a meter gauge train. मिल्खा कहाँ दौड़ते? तो मिल्खा पहाड़ियों पे दौड़ते थे, यमुना के नदी के किनारे जो रेत थे उस पे दौड़ते थे और ट्रेन से भी वो रेस लगाते थे। When he spoke about this later on, मिल्खा said, जब वो अपने बीते हुए दिनों के बारे में बताते हैं तब मिल्खा ने बताया, I would race against the meter gauge train that crisscrossed the Sikandarabad localities such as Bolaram and Kaverli Barak. उन्होंने बताया कि वो ट्रेन के साथ रेस लगाते थे सिकंदराबाद में, जहाँ ट्रेन की पटरी क्रिस क्रॉस करती थी वहाँ पे। मिल्खा सिंह worked hard and pushed himself so much that there were days when he fainted on the track due to exhaustion. इतना मेहनत कर रहे थे मिल्खा सिंह कि बहुत बार तो ऐसा हुआ कि वो बेहोश हो गए। इतना वो थक गए, इतने एग्जॉस्टेड हो गए कि वो बेहोश हो गए दौड़ते दौड़ते। और ऑन ओकेजन्स ही इवन वोमिटेड ब्लड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग बट ही नेवर गेव अप। ट्रेनिंग के दौरान बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है ये एथलीट्स की भी, तो ट्रेनिंग के दौरान कभी कभी तो इन्हें खून की उल्टियाँ भी हुई, मगर इन्होंने कभी भी हार नहीं माना। मिल्खा showed his extraordinary talent for the first time at the सर्विस एथलीट मीट in 1955। मिल्खा ने अपनी जो असीम उनके अंदर जो टैलेंट थी उसका परिचय पहली बार कब दिया था? जब सर्विस एथलीट मीट 1955 में हुई थी तब। When he finished second in the 200 मीटर and 400 मीटर रेस, जब उनको सेकेंड पोजीशन मिला 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में। He bettered this time and won both the events at the National Games in 1956 held at पटियाला। फिर वो और बेहतर हुए और नेशनल गेम्स जो पटियाला में हुआ था उसमें भी वो उन्होंने जीत हासिल की। मिल्खा went on to break the 200 meter and 400 meter records in the National Games in 1958 held at कटक में जो फिर नेशनल गेम्स 1958 में हुए उसमें उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर का जो उनका पिछला रिकॉर्ड था उसको तोड़ के और अच्छा किया। He clocked the world class timing of 46.1 second at the 400 meter at the national games in 1960। 1960 में जो 400 मीटर का रेस हुआ था उसमें उन्होंने बहुत अच्छा शानदार रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि उन्होंने 400 मीटर का जो ये दूरी थी इसको उन्होंने 46.1 सेकेंड में ही कवर्ड कर लिया था। मिल्खा रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द मेलबोर्न ओलंपिक गेम्स इन 1956। मेलबोर्न में जो ओलंपिक्स हुए थे 1956 में, इसमें मिल्खा सिंह को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। दिस वॉज हिज फर्स्ट ओलंपिक इवेंट एंड ही डिड नॉट फेयर टू वेल ड्यू टू इनएक्सपीरियंस एंड लैक ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर। यहाँ वो पहली बार गए थे देश के बाहर, इतना बड़ा फील्ड उनको कभी नहीं मिला था, इसीलिए वो बहुत घबराए हुए भी थे और वो अपने गेम के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे थे। हाउएवर ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम द कंपटीशन। हालांकि ये जो जाने का उनको मौका मिला था इससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। एंड दिस हेल्प्ड हिम टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर मीट्स। इससे उन्हें अपने फ्यूचर की तैयारियों में बहुत ही मदद मिला। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओकेजन इन मिल्खाज कैरियर अराइव्ड इन द फॉर्म ऑफ रोम ओलंपिक गेम्स इन 1960। 1960 में जो रोम ओलंपिक हुआ था उसमें मिल्खा सिंह के लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। इन द फर्स्ट
heat of the 400-meter race, Milkha covered the race in 47.6 seconds and finished second. पहला राउंड जो 400 मीटर रेस का हुआ था उसमें मिल्खा सेकंड पोजीशन पे आए थे और उन्होंने अपनी रेस 47.6 सेकंड में ख़त्म की थी। सेकंड राउंड जो हुआ था उसमें उन्होंने अपना टाइम इम्प्रूव किया था और वहाँ पे भी उन्हें सेकंड पोजीशन मिला था और कितने देर में उन्होंने 400 मीटर रेस कंप्लीट कर ली थी, 46.3 सेकेंड्स में। उसके बाद कार्ल कॉफमैन ऑफ जर्मनी हैड आउट क्लास्ड हिम फॉर दिस टाइम। इस बार फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ गए थे? कार्ल कॉफमैन जर्मनी के आ गए थे, जिस चलते मिल्खा सिंह सेकंड पोजीशन पे आए। इन द सेमीफाइनल बीट ही फिनिश्ड एट सेकंड place, although this time he further improved his timing by 45.9 सेकेंड, बीटन बाय ओटिस डेविस ऑफ यूएसए। सेमीफाइनल में भी मिल्खा सिंह सेकंड पोजीशन पे आ गए। हालांकि उन्होंने अपनी टाइम को इम्प्रूव किया था। 400 मीटर को इन्होंने इस बार 46.5 सेकेंड की बजाय 45.9 सेकेंड में फिनिश किया था। और किससे हार गए थे? ओटिस डेविस जो यूएसए के थे उससे ये हार गए थे। इन द फाइनल राउंड मिल्खा वेंट ऑफ लाइक एन एरो एंड लेफ्ट ऑल द कॉम्पिटिटर्स बिहाइंड टिल द डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। 250 मीटर तक मिल्खा सिंह नंबर 1 पे थे फाइनल राउंड में। इट वॉज देन दैट ही मिसकैलकुलेटेड हिज ओन स्पीड एंड कमिटेड द ब्लंडर ऑफ स्लोइंग डाउन अ बिट। 250 मीटर दौड़ने के बाद वो उनका स्पीड जो थोड़ा सा स्लो हो गया वो ब्लंडर हो गया। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया उनसे। ऑल्दो ही tried very hard to recover, the other opponents who had lagged him behind caught up with him. हालांकि उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो लोग उनसे आगे निकल गए हैं उनको कैसे भी हराया जाए, मगर वो नाकामयाब रहे। द कॉम्पिटिशन वॉज सो टफ दैट ओटिस डेविस एंड कार्ल कॉफमैन क्लॉक्ड 44.8 seconds, while Malcolm Spenci of South Africa covered the race in 45.5 seconds। यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पोजीशन मिल्खा के हाथ से निकल गया और 0.1 सेकेंड की देरी से मिल्खा सिंह 45.6 सेकेंड्स का टाइम लेके फोर्थ पोजीशन पे आ गए। द डिफरेंस वॉज सो माइन्यूट दैट द विनिंग अनाउंसमेंट वॉज इनिशियली हेल्ड अप एंड डिक्लेयर्ड आफ्टर अ फोटो फिनिश। इतना कम डिफरेंस था मिल्खा सिंह में और जो फोर्थ पोजीशन पे आए थे उनमें। थर्ड पोजीशन अनाउंस करने में जजेस को भी सोचना पड़ा। द मिल्खा who was a favorite for a gold medal lost bronze medal by a whisker। मिल्खा सिंह जो कि गोल्ड मेडल के दावेदार थे, गोल्ड मेडल लेके आने वाले थे, वो ब्रॉन्ज मेडल भी एक हल्की सी चूक के चलते छोड़ के आ गए। मिल्खा वॉन गोल्ड मेडल्स इन बोथ 200 and 400 मीटर इवेंट्स एट टोक्यो एशियन गेम्स इन 1958। टोक्यो में जो एशियन गेम्स हुआ था वो एशिया का था, एशियन कंट्रीज़ का गेम्स था। उसमें मिल्खा सिंह हालांकि गोल्ड मेडल 200-400 दोनों में उन्होंने जीता था। एट द कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड द सेम ईयर ही वॉन गोल्ड मेडल्स। कार्डिफ में भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग 1950 मिल्खा सिंग्स बिगेस्ट राइवल वॉज अब्दुल खालिक रनर फ्रॉम पाकिस्तान। 1950 में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जो थे मिल्खा सिंह के वो कौन थे? अब्दुल खालिक जो पाकिस्तान के रनर थे। इन 1960 द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वाइटेड मिल्खा सिंह टू compete in Pakistan, but Milkha, who was still scattered by his terrible memories of the partition, refused। मिल्खा सिंह को 1960 में पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने रेस के लिए इनवाइट किया था, लेकिन मिल्खा जो पूरी तरीके से अभी भी डरे हुए थे उस टेरेबल पार्टीशन में जो उनके माँ बाप की और बहनों की हत्या कर दी गई थी, इसके खौफ से वो अभी भी निकल नहीं पाए थे, तो मिल्खा सिंह ने जाने से मना कर दिया। इट वॉज ओनली आफ्टर देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू परस्यूएडेड हिम दैट सिंह एग्रीड टू गो टू पाकिस्तान। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने खुद मिल्खा सिंह को मनाया तब वो पाकिस्तान जाने के लिए राज़ी हुए। वन ऑफ द स्पेक्टेटर हु टर्न अप टू सी खालिक एंड सिंह compete was General
आयूब खान, पाकिस्तान सेकेंड प्रेसिडेंट। सबसे इम्पोर्टेंट स्पेक्टेटर दर्शक जो इस रेस के थे वो कौन थे? जो खालिद और मिल्खा सिंह को देखने आए थे उस कंपटीशन में, वो कौन थे? उनका नाम था जनरल आयूब खान, वो पाकिस्तान के सेकेंड प्रेसिडेंट थे। Sikh won the race, and when Khan was giving away the medals, he told Sikh admiring. क्या कहा था उन्होंने? ये ध्यान से सुनिएगा। You didn't run today, you flew. आज तुम दौड़े नहीं हो, आज तुम उड़े हो। This remark gave Milkha Singh the nickname the Flying Sikh, that was to remain with him forever. इन्होंने ही मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। अगर वो रेस में नहीं जाते पाकिस्तान पार्टिसिपेट करने, तो ये जो उनको फ्लाइंग सिख कहा जाता है हमेशा जाना जाएगा, इतिहास उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से याद करेगी, नहीं कर पाती। इन 1958 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया bestowed the Padma Shri, the fourth highest civilian award of the country, on Milkha Singh to honor his outstanding athletic performance. फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है, वो मिल्खा सिंह को 1958 में इंडियन गवर्नमेंट ने उनके आउटस्टैंडिंग एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए दी थी। Sikh has donated all the medals he has won to the Indian government and they are all on the display of the sports museum in Patiala. सिख ने जितने भी मेडल जीते थे सब इंडियन गवर्नमेंट को दे दिए, जो आज भी हम देख सकते हैं। कहाँ पे? स्पोर्ट्स म्यूजियम में, जो कहाँ है? पटियाला में है। इन 2013 अ फिल्म भाग मिल्खा भाग बेस्ड ऑन सिख्स लाइफ वॉज रिलीज। आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग, बहुत शानदार मूवी है और पूरी मिल्खा सिंह के लाइफ के बारे में आपको इससे जानकारी मिल जाएगी। द फिल्म विच starred actor Farhan Akhtar as Milkha Singh gave the public a chance to watch inspiring journey of a true champion who has battled hardship and challenges to become a legend in his own lifetime. इस मूवी में फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह के किरदार को बखूबी निभाया है और बिल्कुल आपको आप ये मूवी देखिएगा तो आप ये जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, मैं आज आपको स्टोरी बता रही हूँ, सेम ऐसा ही उस फिल्म में भी दिखाया गया है। मिल्खा सिंह ने कितनी स्ट्रगल की है अपने लाइफ में एक आइकन बनने के लिए, अपने ज़िंदगी में एक आइकन बनने के लिए, वो पूरा इस मूवी में दिखाया गया है। मिल्खा सिंह पे ये मूवी बनी हुई है भाग मिल्खा भाग, इसको आप ज़रूर से देखिएगा। हमें मिल्खा सिंह के लाइफ से क्या इंस्पिरेशन मिलती है? हमें मिल्खा सिंह के लाइफ से ये सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, कैसी भी परिस्थितियाँ आए और जो मौका हमें मिले उस मौका में हमें अपनी प्रतिभा को ज़रूर से दिखाना चाहिए। ये कहानी थी फ्लाइंग सिख की। अब ये जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इनको हम कर लेते हैं। पहला है, ड्यूरिंग द वायलेंस ऑफ पार्टीशन मिल्खा सिंह एस्केप्ड। मिल्खा सिंह कहाँ आए थे? तो मिल्खा सिंह दिल्ली आए थे। मिल्खा सिंह एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वेर विटनेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम में। कहाँ सबसे पहले इनके टैलेंट को देखा गया था? सर्वेत एथलीट मीट 1955 में जो हुआ था, वहाँ इनके टैलेंट को पहली बार देखा गया था। मिल्खा सिंह वॉज गिवन द नेम फ्लाइंग सिख बाय, तो जनरल आयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की नाम दी थी। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स अगले क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।